नमस्कार साथियों, आज हम लोग पार्लियामेंट संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, जो हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसमें हम लोगों को संविधान, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की सिस्टम ऐसा है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसके बाद जो है संविधान के बारे में, संसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में जानते हैं। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में जो इतिहास के लास्ट में, मतलब कक्षा 6 से ही थोड़ा सा नागरिक शास्त्र का चैप्टर दिया गया है, लेकिन आगे चल करके जब बच्चे स्ट्रीम लेते हैं, जैसे साइंस में बायो या इस तरीके से इंजीनियरिंग का, यानी मैथ का, मतलब कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर या और सारे बच्चे जो हैं, तो ये अपने लोकतंत्र के बारे में ही नहीं जानते। तो हम लोग अब जानेंगे कि संसद के बारे में। संसद हमारे यहाँ जो संसद, एक तरीके से संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर पूछेगा कि संसद के कितने सदन, संसद का मतलब एक पार्लियामेंट, एक बहुत बड़ा घर है जिसकी स्थापना जॉर्ज पंचम के स्वागत में की गई। और उस समय जो हमारा संसद भवन बना, पुराना संसद भवन जो है, वो 1921 में उसकी स्थापना, मतलब एक तरीके से नींव रखी गई और 1927 में बन करके वो तैयार हुई। लगभग 6 साल उसको लगे थे और उसका उद्घाटन जॉर्ज इरविन ने किया था। अभी हमारा संसद भवन 2023 में जो है बन करके तैयार हुआ, जिसकी स्थापना भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे किए और उसका उद्घाटन भी वही किए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग जानेंगे एक एक करके संसद भवन के बारे में। संसद यानी पार्लियामेंट। अब देखें, पार्लियामेंट जो है एक तरीके से हमारा जो संसद है, संसद के लिए आप देखेंगे कि यह कितने इसके सदन हैं। अगर पूछेगा सदन तो दो। कौन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर यही पूछ देता है कितने भाग हैं या अंग हैं, तो इसमें 3 हो जाएंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, भाग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब जो संसद शब्द लिया गया, यानी पार्लियामेंट शब्द किससे लिया गया, जो किस भाषा से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है। संसद शब्द जो है, संसद यानी पार्लियामेंट जो शब्द है किसी लिया गया, फ्रांस शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। और संसद की जो आप देखेंगे कि संसद की स्थापना अभी हम लोग पुराना संसद के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पुराना संसद है उसकी स्थापना जो है 12 फरवरी 1921 को, यानी जॉर्ज पंचम के स्वागत में, यानी स्थापना 12 फरवरी 1921 को जॉर्ज पंचम के स्वागत में ड्यूक कनाट, उनका प्रतिनिधित्व था, ड्यूक कनाट ने किया। और ये बन करके तैयार हुई, ये आपके 18 जनवरी 1927 बन करके तैयार हुई, बन करके तैयार हुआ 18 जनवरी 1927 में।
और इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इरविन ने किया। अब इसमें जो खर्च आया था पुराने संसद को बनाने में, लगभग 83 लाख रुपए आए थे। जो खर्च आया था, खर्च कितना आया था? लगभग 83 लाख रुपया आया था। और हमारा ये पुराना जो संसद है वो गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है, यानी इसका शेप जो है, एक तरीके से आकार जो है गोलाकार है। खर्च इतना आया था। और लगभग इसकी जो एरिया कह लें, यानी इसका एरिया लगभग 47,500 वर्ग मीटर है ये। इस तरीके से ये तो हमारा पुराना संसद की थोड़ी सी चर्चा हो गई। और इस तरीके से इसमें आप देखेंगे जो बैठने की कैपेसिटी थी, कैपेसिटी यानी बैठने की जो क्षमता थी वो कितनी थी? यानी लोकसभा के 550 सदस्य और राज्यसभा के 250 सदस्य कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो लगभग 800 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था थी। ये तो हमारा पुराना संसद की बात हो गई, पार्लियामेंट। अब हम लोग इसी के बाद जो है नए संसद की बात कर लेते हैं। जो ये तो एक तरीके से कहेंगे कि ये हमारा पुराना संसद है। यहाँ हम लोग कर लेते हैं नया संसद नया संसद भवन आप देखेंगे। नए संसद भवन में अगर हम देखें तो इसकी जो लागत थी बनने में, लागत इसको बनने में लगी थी लगभग 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ रुपया। और इसकी डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन तैयार किया था बिमल पटेल, एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे गुजरात के, बिमल पटेल ने इसकी डिजाइन तैयार किया था। यह इसका शेप जो है त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार है। इसका शेप जो है त्रिभुजाकार है। ये जो है आपका इसका शेप त्रिभुजाकार है। और इसकी आधारशिला, तरीके से इसको ऐसे कर देते हैं, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को रखे। और यहाँ हम देखते हैं उद्घाटन 28 मई 2023 को किए, इसका उद्घाटन किए। अब इसमें भी जो इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब कितने लोकसभा के और कितने राज्यसभा के बैठेंगे, तो इसमें कैपेसिटी है टोटल 1272 जो है सदस्य बैठ सकते हैं। इसमें लोकसभा राज्यसभा के हम बांट देते हैं। तो लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 888 का मतलब 484 शायद हो जाएगा। 1272 से 888 आप घटाएंगे, 888 घटा दें तो 4 और यहाँ हो गया 16 में से 8 जाए 8 और यहाँ 11 तो 8 3 11 हाँ 308
384, 384। अब इसमें अगर पूछता है कि इसमें इसके जो लोकसभा के सदस्यों के बैठने की थीम कैसी थी, किस आकार में उनके बैठने की चेयर की व्यवस्था की गई है, तो ये जो है बैठने की जो व्यवस्था है, बैठने की थीम इसकी मोर के आकार की है। मोर का जो पंख आप देखते हैं, मयूर टाइप उसका पूरा ही ऐसे फैला हुआ है, ऐसे मोर टाइप पूरा थीम मोर है। लेकिन यहाँ राज्यसभा की बैठने की थीम जो है, यानी बैठने की थीम कमल के आकार की बनाई गई है, कमल के आकार की बनाई गई है। अब अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि एक यहाँ छूट गया है कि इसकी डिजाइन किसने तैयार किया था, पुराने संसद की डिजाइन तैयार किए थे, इसको थोड़ा छूट गया, डिजाइन तैयार किए थे लूटियस एंड बेकर ने तैयार किया था। अब इस जो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है, संसद का वर्णन। वहीं आपके लोकसभा का वर्णन, अनुच्छेद किसमें किया गया है, 81 में। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में किया गया है, तो इसको आप जानेंगे। अब हम लोग आगे लोकसभा का एक टॉपिक, एक राज्यसभा का टॉपिक, कितनी सीटें होती हैं, ये जो सीटें आप देख रहे हैं इसके बारे में आगे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने देश के संविधान के बारे में जानें। ये नहीं है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग पढ़े लिखे हैं या इस तरीके से, हम सभी लोगों का ये दायित्व है यह जानकारी लेना, मतलब एक तरीके से हम लोग बहुत ज़रूरी है कि अपने संविधान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।